Hello guys, this is KC Patel and welcome to Teachers Factory। टीचर्स फैक्ट्री के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि काफ़ी बच्चों का एक ही कन्फ्यूज़न रहता है कि हमारा जो ग्रेजुएशन है उसमें कई सब्जेक्ट हैं, तो हम उसमें से किसको अपना मेन सब्जेक्ट माने। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कई लोग बीए करते हैं, उसमें आपका इंग्लिश लिटरेचर भी होता है, हिंदी लिटरेचर भी होता है ना, हिस्ट्री भी होती है, पॉलिटिकल साइंस भी होता है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हमारा मेन सब्जेक्ट है वो क्या है, हम किस विषय से अप्लाई करें, एमपी टेट वर्ग 2 में या फिर वर्ग 1 में। तो ये जो सारे कन्फ्यूज़न है इस वीडियो में हम दूर करने वाले हैं, और वो भी प्रूफ के साथ कि किस तरह से वर्ग 1 या वर्ग 2 में बच्चों को लिया गया है, और वर्ग 3 में तो कोई सब्जेक्ट का प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो सबसे पहले कुछ जो फैक्ट हैं जो आपके वर्ग 2 में अमान्य किए गए हैं, जिनके डॉक्यूमेंट्स रिजेक्ट कर दिए गए हैं, उनकी बात करते हैं। ओके, इसके बाद हम एक एक करके कुछ ग्रेजुएशन का एग्जाम्पल दे करके आपको समझाऊंगा। आई होप कि आपका ये वीडियो देखने के बाद ये डाउट नहीं रह जाएगा कि मेरा जो ग्रेजुएशन है वो किस सब्जेक्ट से है। आप खुद ब खुद अपने आप पता लगा सकते हैं कि मेरा जो सब्जेक्ट है ग्रेजुएशन में वो मेन सब्जेक्ट कौन सा है और कौन सा माना जाएगा। जैसे आपको पता है कि कई बच्चे बीएससी करते हैं पीसीएम से, यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से। अब कई बच्चे कहते हैं कि मैंने मैथ से बीएससी किया हुआ है। तो ये जो बीएससी है, तो अगर आपने मैथ से किया है लेकिन मैथ के साथ में आपकी फिजिक्स भी है और केमिस्ट्री भी है, तो आपने मान लिया कि हमारा जो बीएससी है उसमें मेन सब्जेक्ट मैथ है। ये चीज़ आप समझोगे। ऐसा क्यों समझोगे? उसका एक रीज़न होता है कि आपने समझा कि मैथ जो मेरा मेन सब्जेक्ट है, बाकी ये जो फिजिक्स और केमिस्ट्री है ये मेन सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि अगर आपके ग्रेजुएशन में, मान लीजिए आपने जैसे बीएससी का एग्जांपल लिया तो इसी को समझते हैं। अगर बीएससी के आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, यानी कि फाइनल ईयर जो होगा, अगर आपने तीनों साल मैथ सब्जेक्ट है आपके सिलेबस में, तो आपका मेन सब्जेक्ट मैथ हो गया। बट अगर आपका फिजिक्स भी है तीनों साल, तो आपका मेन सब्जेक्ट फिजिक्स भी माना जाएगा। अगर आप फिजिक्स से अप्लाई करना चाहें, ग्रेजुएशन से फिजिक्स में अप्लाई करना चाहें, ग्रेजुएशन में आई थिंक फिजिक्स सब्जेक्ट रहता नहीं है, ठीक है, वर्ग 2 में, तो आपका मेन सब्जेक्ट फिजिक्स भी माना जाएगा। इसमें आपका मेन सब्जेक्ट केमिस्ट्री भी मानी जाएगी। अगर आपके तीनों साल बीएससी के जो तीनों साल होंगे आपकी डिग्री के, उनमें आपका अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों है, तो आपके मेन सब्जेक्ट के रूप में तीनों को कंसीडर किया जाएगा। जैसे अभी कुछ प्रकरण आए हैं बीसीए का, जैसे मैथ में देखिए यहाँ पर वो प्रकरण ले लेते हैं, इसके बाद मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने वाला हूँ। चलिए, यहाँ पर है ये सब्जेक्ट, ये यहाँ पर देखिए, 1 सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं। अब इसको समझिएगा, इनको क्यों रिजेक्ट किया गया है। स्नातक बीसीए के समस्त सेमेस्टरों में गणित विषय ना होने के कारण। अब देखिए, अब जैसे आपने बीसीए किया तो आप ये कह सकते हैं कि जो मेरा मेन सब्जेक्ट होगा वो कंप्यूटर होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मान लीजिए आपके बीसीए में 6 सेमेस्टर होते हैं, अगर 6 के 6 सेमेस्टर में आपका मैथ सब्जेक्ट है, तो आपका जो मुख्य विषय है वो मैथ मान लिया जाएगा। अब एक और कन्फ्यूजन होता है कि हमारे ऐसे कई सब्जेक्ट हैं जो तीनों साल हैं, तो क्या है वो मुख्य विषय होंगे? बिल्कुल होंगे। मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूँ। जैसे आपने बीए किया,
समझना इस बात को, ये डिग्री मैंने देखी हुई है कई बच्चों की कि उनके बीए में इंग्लिश लिटरेचर भी है, ओके, इंग्लिश लिटरेचर भी है और हिंदी लिटरेचर भी है, और मैंने तो साथ में संस्कृत लिटरेचर भी देखी है, संस्कृत लिटरेचर, यानी ये तीनों सब्जेक्ट बीए में है और तीनों साल है। तो आप चाहो तो किसी भी सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हो, आपका मेन सब्जेक्ट माना जाएगा, चाहे आप हिंदी लिटरेचर से अप्लाई करें, चाहे आप इंग्लिश लिटरेचर से अप्लाई करें, चाहे तो आप संस्कृत लिटरेचर से अप्लाई करें। आप तीनों में से किसी से भी अप्लाई कर सकते हैं, तीनों से चाहो तो तीनों से अप्लाई कर सकते हैं, तीनों के आपके अलग अलग एग्जाम होंगे। ये चीज़ क्लियर हुई। और मैक्सिमम बच्चों के जो अब मैंने बताया आपका कि हिंदी लिटरेचर और इंग्लिश लिटरेचर बीए में साथ में बहुत सारे कैंडिडेटों ने लिया हुआ है, तो इनका जो मुख्य विषय होगा वो हिंदी लिटरेचर भी होगा और इंग्लिश लिटरेचर भी होगा। वो कैंडिडेट चाहे तो हिंदी लिटरेचर से भी अप्लाई कर सकते हैं और इंग्लिश लिटरेचर से भी अप्लाई कर सकते हैं, चाहे तो दोनों से भी अप्लाई कर सकते हैं, उनके 2 एग्ज़ाम होंगे, दैट्स इट। तो आपको क्लियर हुआ। तो मेन चीज़ ये है कि आपका मुख्य विषय क्या मानना है। जहाँ पर भी क्राइटेरिया आ जाए कि आपका मुख्य विषय ये सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप अपना ग्रेजुएशन उठाइए। अगर आपके ग्रेजुएशन में कोई सब्जेक्ट तीनों साल है, 4 साल का ग्रेजुएशन है तो 4 साल है ना, तो मैक्सिमम अगर आपका 3 साल का मान लीजिए ग्रेजुएशन है और आपके तीनों साल कोई एक सब्जेक्ट है आपकी डिग्री में, तो वो आपका मुख्य विषय मान लिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने अभी यहाँ बता दिया कि उन्होंने सीधे सीधे लिखा हुआ है कि मैथ सब्जेक्ट से बीसीए वालों ने अप्लाई किया। क्या होता है कि उनके 3 सेमेस्टरों में लगभग रहता है M1, M2 और M3। कई बच्चों के आगे वाले 3 सेमेस्टर में मैथ नहीं होती। कई लोग मैथ सिलेक्ट करते हैं और ले लेते हैं, तो उनके 6 सेमेस्टर में भी मैथ सब्जेक्ट आ जाता है। जो मैथ सब्जेक्ट के अप्लाइड सब्जेक्ट होते हैं वो टॉपिक रहते हैं उसमें। तो अगर आपने बीसीए किया हुआ है और अगर आपके पूरे सेमेस्टरों में यानी कि 6 के 6 सेमेस्टर में मैथ है, तो आप मैथ से अप्लाई कर सकते थे। उनको रिजेक्ट क्यों किया गया? क्योंकि इसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है जो स्नातक बीसीए के समस्त सेमेस्टरों में गणित विषय न होने के कारण अमान्य कर दिया गया। सेम प्रॉब्लम इस कैंडिडेट का था, समस्त सेमेस्टरों में गणित विषय न होने के कारण अमान्य कर दिया गया। अगर सिर्फ ये लिखते कि बीसीए होने की वजह से अमान्य कर दिया गया तो नहीं, ये मान सकते थे कि हर सेमेस्टर में होना ज़रूरी नहीं है, वो तो एक कंप्यूटर की डिग्री है, इसमें मैथ का क्या लेना देना है। लेकिन उन्होंने मेंशन किया है कि अगर पूरे सेमेस्टर में मैथ होती आपकी तो आपको एलिजिबल किया जाता। अगर आपके पूरे सेमेस्टर में मैथ सब्जेक्ट होता तो आपको मैथ से अप्लाई करने दिया जाता और आपको रिजेक्ट नहीं किया जाता। कई ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके बीसीए में जो मैथ सब्जेक्ट है वो पूरे के पूरे 6 सेमेस्टर में मैथ है, तो वो लोग मैथ से एलिजिबल हो जाएंगे। और एक गलतियां करते हैं, जैसे इंग्लिश का देखिए, जिनके सब इंग्लिश था जो उनके फाउंडेशन में इंग्लिश होता है, तो फाउंडेशन में जो इंग्लिश था उसको समझ लिया इन्होंने कि हमारे उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट है। आप समझिएगा जो फाउंडेशन इंग्लिश का सब्जेक्ट है, क्या है आपके वो तीनों साल है अगर आपने बीए किया है, तो फाउंडेशन कोर्स को आपको कंसीडर नहीं करना है। फाउंडेशन जो कोर्स होते हैं वो कॉमन सब्जेक्ट होते हैं, यानी कि अगर आप बीए कर रहे हैं तो जो फाउंडेशन सब्जेक्ट होंगे आपके वहाँ पर वो सबके, चाहे आप हिस्ट्री से पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट भी चेंज हैं तब भी आपके जो फाउंडेशन सब्जेक्ट होंगे वो आपके कॉमन रहेंगे सभी के लिए, तो वो आपका मुख्य विषय नहीं माना जाएगा। कई बच्चों ने अप्लाई कर दिया है इंग्लिश से, इस वजह से इंग्लिश सब्जेक्ट में उनको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो आपको ग्रेजुएशन वाला फंडा समझ में आया कि आपका मुख्य विषय क्या होगा।
ये जो लिस्ट है ये है आपकी माध्यमिक शिक्षक भर्ती जो 2022 की अमान्य प्रकरण है ना, उनकी लिस्ट दी हुई है कि हमने किस वजह से इनको रिजेक्ट किया, इनको अमान्य कर दिया, इनके डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट कर दिया। तो इंग्लिश सब्जेक्ट में मैक्सिमम रीजन यही है कि जो उनका ग्रेजुएशन है उसमें मुख्य विषय के रूप में इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है। आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा रीजन यही है। किसी के स्नातक में मूल विषय हिंदी नहीं है, मूल विषय अंग्रेजी नहीं है, तो इंग्लिश में हटा दिया गया। इसके बाद अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका जो डाउट होगा उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम मेन सब्जेक्ट अपने ग्रेजुएशन में कैसे समझें कि हमारा मेन सब्जेक्ट क्या होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया कि मैंने कंप्यूटर से बीसीए किया, क्योंकि बीसीए एक कंप्यूटर की डिग्री है, तो फिर क्या वो बच्चे मैथ से अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उनके उसमें मैथ होती है। लेकिन ये कंपलसरी है कि आपके 6 सेमेस्टर हैं, तो 6 के 6 सेमेस्टर में आपके क्या होना चाहिए, मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आप मैथ से अप्लाई कर सकते हैं। जो रिजेक्ट हुए हैं कैंडिडेट उसमें सीधे लिखा है कि इनके सभी सेमेस्टर में मैथ सब्जेक्ट नहीं है, इस वजह से इसको अमान्य कर दिया गया। क्लियर हो गया? उनका मतलब ये हुआ कि अगर उनके 6 के 6 सेमेस्टर में मैथ सब्जेक्ट होता तो वो मैथ के लिए एलिजिबल थे। तो आपका मुख्य विषय समझ में आ गया कि इस तरह से करना है। जैसे मैंने बताया अभी आपको एक एग्जांपल बीए का, कि कई बच्चों ने बीए जो किया हुआ है उसमें उनका हिंदी लिटरेचर भी है और इंग्लिश लिटरेचर भी है। अब मुख्य विषय कौन सा हुआ, हम किससे अप्लाई करें, है ना, ये चीज़ें आएंगी, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली बात ही नहीं है। अगर आपके इंग्लिश लिटरेचर और हिंदी लिटरेचर ये दोनों आपके तीनों साल हैं ग्रेजुएशन के, तो आपके मुख्य विषय दोनों हो गए। चाहे आप हिंदी से अप्लाई करें, चाहे आप इंग्लिश से अप्लाई करें, चाहे तो आप दोनों से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपकी क्लियर कर दी। अगर तब भी कोई डाउट बचता है तो कमेंट्स में आप बता सकते हैं। जैसे ही टाइम मिलेगा आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर एक ही तरह का डाउट ज़्यादा बच्चों का हुआ तो वीडियो बना करके आपके सामने अपलोड कर दिया जाएगा चैनल पर। तो अगर आप लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट के हों, एमपी, यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, हरियाणा, शिक्षक भर्ती से रिलेटेड सभी प्रकार की अपडेट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलती रहती है। तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। एक इन्फॉर्मेशन और है कि अगर आप लोग एमपी टेट वर्ग 2, एक सेकेंड, अगर आप एमपी टेट वर्ग 2 मैथ सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं तो ऑलरेडी आपकी मैथ की क्लासें स्टार्ट हो चुकी हैं, 3 क्लास हो चुकी हैं। एमपी टेट वर्ग 2 मैथ के नाम से प्लेलिस्ट बनी है, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं, है ना। आप उसमें सजेशन भी दे सकते हैं, अगर कोई भी वीडियो में कमी रहती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप सजेशन भी दे सकते हैं। हाँ, एक चीज़ है कि अभी मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर ही पढ़ाऊंगा। जैसे ही डिजिटल बोर्ड आएगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी काफ़ी टाइम लग जाएगा, अभी इतना बजट नहीं है कि हम लोग डिजिटल बोर्ड ले आए। जैसे ही डिजिटल बोर्ड आ जाएगा तो क्लासेस जो है थोड़ी अट्रैक्टिव लगती हैं, तो आपको पढ़ना है, अट्रैक्टिव लगे या ना लगे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, जिनको पढ़ना है वो यहाँ पर भी पढ़ लेंगे। और ये जो लिस्ट है, अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टीचर्स फैक्ट्री नाम से टेलीग्राम चैनल भी है, आप सर्च करें वहाँ पर
और ज्वाइन कर लें। वहाँ पर आपको इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है। कोई भी आदेश होते हैं तो उसकी PDF मैं वहीं पर अपलोड कर देता हूँ, या फिर आपको लिंक जो है टेलीग्राम की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो यहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं डायरेक्टली। ये जो सारे अमान्य प्रकरण हैं ये आपके संभाग वाइज हैं। जैसे ये जो प्रकरण हैं अमान्य, ये आपके भोपाल संभाग के दिए हुए हैं, और इसमें रीजन भी लिखा हुआ है कि क्यों उनको, जैसे यहाँ पर भोपाल संभाग के इंग्लिश सब्जेक्ट से हैं, तो जो अमान्य क्यों किया गया, स्नातक में निर्धारित मूल विषय अंग्रेजी ना होने, यानी कि मुख्य विषय उनका अंग्रेजी नहीं है। ये सारे रीजन वही है, सेम टू सेम, उनका मुख्य विषय इंग्लिश नहीं है और उन्होंने इंग्लिश से अप्लाई भी कर दिया। तो इन चीज़ों का ध्यान देना है कि हमें किस विषय से अप्लाई करना है। ऐसे अप्लाई कर देने से आपकी मेहनत सारी चीज़ें बेकार चली जाती हैं, क्योंकि आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिल किया, तैयारी की, इसके बाद आपको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो ऐसे सब्जेक्ट से अप्लाई ना करें जिससे आपको बाद में रिजेक्ट कर दिया जाए और आपका मेहनत सारा का सारा बेकार चला जाए। इंग्लिश विषय में तो सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम है कि इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी उन्होंने इंग्लिश से अप्लाई कर दिया, और सबसे ज़्यादा रिजेक्ट इंग्लिश वालों के ही हुए हैं। देखिए आप लोग, इंग्लिश 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 मैक्सिमम, और रिजेक्ट भी इसी वजह से हुए हैं कि मुख्य विषय उनका इंग्लिश है ही नहीं। ये देखिए जितने हैं इंग्लिश के ही अमान्य किए गए हैं सबसे ज़्यादा, इसके बाद फिर मैथ के हैं। तो मैथ क्या है, मूल विषय उनका मैथ नहीं है। एक यहाँ पर देखिए BCA वाले कैंडिडेट दिख रहे हैं, स्नातक में निर्धारित मूल विषय गणित ना होना। BCA था लेकिन गणित सब्जेक्ट नहीं था उनके 6 के 6 सेमेस्टर में, इस वजह से उन्हें हटा दिया गया। संस्कृत से भी अमान्य किए गए हैं। संस्कृत से इनके पास B.Ed D.Ed ही नहीं था, तब भी इन्होंने अप्लाई कर दिया। इसी तरह से आपकी ये ग्वालियर संभाग की लिस्ट है जिनको अमान्य किया गया है। ये आपकी, अब ये होशंगाबाद संभाग की हो गई लिस्ट, ये इंदौर संभाग की लिस्ट हो गई जिनको अमान्य किया गया है ना। ये आपकी जबलपुर संभाग की हो गई लिस्ट, रीवा संभाग की हो गई। तो ये काफ़ी लंबी लिस्ट है और उसके सामने रीजन भी लिखा हुआ है। तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जितना मैं समझा सकता था सरल तरीके से, उस हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि कोई भी सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन में 3 साल है तो आपका वो मुख्य विषय माना जाएगा। बस सिंपल सा फंडा है कि अगर आपका कोई भी सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में 3 साल है, सेमेस्टर वाइज है, तो सभी सेमेस्टर में आपके वो सब्जेक्ट होना चाहिए, तो आपका मुख्य विषय मान लिया जाएगा उसी को। एक आध डिग्री एक्सेप्शनल होती हैं, जैसे इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, किसी भी ब्रांच से किया हो आपने, अगर BE या BTech किया हुआ है, या तो आपने BE किया होगा या फिर आपने BTech किया होगा। ओके, तो अगर आपने BE या BTech किया हुआ है, किसी भी ब्रांच से किया हो, आप लोग MPTET वर्ग 2 में मैथ से अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में भी क्लियरली दिया हुआ है कि अगर आपको वर्ग 2 में इंजीनियरिंग स्टूडेंट को अप्लाई करना है तो वो मैथ सब्जेक्ट से अप्लाई कर सकते हैं। इस पर मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, वो वीडियो आप जा कर के देख सकते हैं। वर्ग 2 में किस विषय से हम अप्लाई कर सकते हैं, इस तरह से एक वीडियो भी बना हुआ है, उसको देखिए आप लोग कि वर्ग 2 में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो हमारा ग्रेजुएशन में मुख्य विषय क्या है, ये चीज़ कैसे समझना, मैंने सीधा और सिंपल एक तरीका बताया है कि कोई भी विषय हो आपका, अगर वो आपका 3 साल है या पूरे सेमेस्टर में है, अगर डिग्री आपकी सेमेस्टर वाइज है तो 6 सेमेस्टर में है, 8 सेमेस्टर में अगर वो सब्जेक्ट है 6 सेमेस्टर में है, तो आपका वो मुख्य विषय माना जाएगा। ओके, तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।